दोस्तों, एक ब्रिटिश ऑथर जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी बुक 1984 में कहा था कि दोज हु कंट्रोल द पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर एंड दोज हु कंट्रोल द प्रेजेंट कंट्रोल द पास्ट। ये बात तभी सही थी जब इस बुक को लिखा गया था, ये बात अभी सही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो भारत में एक गर्म मुद्दा बन गया है, हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, आज के समय रूलिंग बीजेपी सरकार पर काफी लोग एलिगेशन लगाते हैं कि वो अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास को मैनिपुलेट कर रही है। और हिंदू राष्ट्र का विचार इतना पॉपुलर हो गया है कि कई हिंदू मेजॉरिटी के लोग, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों या धर्मगुरु, सभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियोस देखिए। सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। संविधान में परिवर्तन होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब कितना आनंद आएगा। दोस्तों, इस हिंदू राष्ट्र के डिमांड से 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, हिंदू राष्ट्र बनाने का फायदा किसको होगा, हिंदुओं को, मुसलमानों को या इन नेताओं को? दूसरा सवाल, हिंदू राष्ट्र के साथ नया भारत कैसा दिखेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या यह बदलाव भारत को तोड़ देगा या मजबूत करेगा? तीसरा सवाल, क्या भारत वास्तविकता में हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, दूसरों की गलतियों से सीखो, अगर अपने ही ऊपर गलतियों का प्रयोग करके सीखोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। तो क्यों ना हम श्रीलंका के केस स्टडी करें, जहां एक देश ने अपने ही लोगों के बीच धर्म और भाषाई नफरती बयानबाजी की वजह से क्या क्या झेला। श्रीलंका की केस स्टडी हम सब के लिए एक सबक हो सकती है। तो चलिए श्रीलंका की तरफ। दोस्तों, श्रीलंका में भाषाई आधार पर 2 मेजर्स ग्रुप्स हैं। पहले हैं तमिल भाषी लोग, जो श्रीलंका के नॉर्थ हिस्से में हैं, जिनकी आबादी 17% है। दूसरे हैं सिंगलीज, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और इनकी आबादी 83% है और ये सिंगलीज भाषा बोलते हैं। ज्यादातर लोग श्रीलंका के साउथ हिस्से में रहते हैं। On a goodwill visit to Ceylon, the cruiser Norfolk joins in the Crown Colony's independence celebrations. दोस्तों, श्रीलंका जब 1948 में ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ तो वहाँ की सरकार ने भी पोलराइजेशन का यूज करके सिंगलीज बहुमत वाली सरकार बनाई और सिंगलीज बहुमत वाली सरकार ने तमिलों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। उनके वोटिंग राइट्स, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? तमिल भाषी लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और प्रभाकरन के नेतृत्व में तमिल एलम नाम के ग्रुप का गठन हुआ। इस ग्रुप ने अपने अधिकारों की मांग शस्त्रों के बल पर की, यहाँ तक कि ये लोग एक अलग देश की मांग करने लगे, जिसकी वजह से श्रीलंका में भयंकर दंगे और सिविल वॉर शुरू हो गए। और ये सिविल वॉर 1984 से लेकर के 2009 तक चला। दोस्तों, इस सिविल वॉर का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि श्रीलंका की आबादी 1,59,00,000 थी। जब तक ये सिविल वॉर चला तो 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, 10 लाख से भी ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए, 10,000 से भी ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ और इस सिविल वॉर की टोटल कॉस्ट $200 बिलियन थी। फाइनली इस सिविल वॉर और दंगे को रोकने के लिए 2009 में श्रीलंकन सरकार ने तमिलियों के साथ समझौता किया और तमिलों को अधिकार दिए। दोस्तों, अगर श्रीलंका जैसे छोटे देश में ऐसे हालात हो सकते हैं तो सोचिए भारत जैसे डाइवर्स और विशाल देश में क्या होगा। आइए अब हम अपने देश भारत पर फोकस करते हैं। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? हिंदू राष्ट्र बनाने का पहला नुकसान, सिविल सोसाइटी का तबाह हो जाना। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है तो सबसे पहला असर होगा हमारी सिविल सोसाइटी पर। हमारी सिविल सोसाइटी तहस नहस हो जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज डायरेक्ट प्रभावित होंगे। आज के समय भारत में अभी 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, वहीं 110 करोड़ से ज्यादा हिंदूज हैं। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं और माइनॉरिटीज को अधिकार नहीं देते हैं या उनके अधिकारों को इग्नोर किया गया तो अलग अलग क्षेत्र में सेपरेटिस्ट ग्रुप श्रीलंका के तमिल एलम जैसे खड़े हो सकते हैं और भारत के शहरों से लेकर गांवों तक दंगे और सिविल वॉर शुरू हो सकते हैं। श्रीलंका की तरह लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं और उतने ही शरणार्थी और बेघर हो सकते हैं। और जैसा हर जंग में सबसे बड़ा बोझ महिलाएं उठाती हैं, वैसे ही यहाँ भी होगा। लाखों महिलाएं रेप और वायलेंस का शिकार बनेंगी। हिंदू राष्ट्र का दूसरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों, अब सोचिए अगर सिविल वॉर और दंगे हर जगह हों तो इसका असर हमारी इकोनॉमी पर क्या होगा।
एक एग्जाम्पल के तौर पर द इकोनॉमिक टाइम की ये रिपोर्ट देखिए। 2016 के हरियाणा के जाट आंदोलन में 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अगर इसी तरह का आंदोलन 28 राज्यों में होता है तो मिनिमम लॉस 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? इसके दो कारण है। पहला कारण, अभी भारत अमेरिका और अमेरिका के अलाइड जैसे यूरोप को $172 बिलियन और मुस्लिम कंट्रीज को $90 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। अगर इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं तो सैंक्शन लगने के चांसेस बढ़ेंगे। वैसे भी अमेरिका भारत में माइनॉरिटीज को लेकर के चिंतित बैठा रहता है। इसका दूसरा कारण है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट तब आता है जब वो देश स्टेबल हो और स्ट्रांग हो। इसका रिजल्ट क्या होगा? भारत को $बिलियन का नुकसान होगा। एक ऐसी इकोनॉमी जो अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी से डूबेगी। इससे भी कई लोग बेरोजगारी और भूखमरी में मर जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का तीसरा नुकसान भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर होगा। भारत सरकार की एक्सट्रीम पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिलेशंस पहले से ही बिगड़ चुके हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में अल्पसंख्यकों का अधिकार और लोकतंत्र खत्म होता है तो भारत नॉर्थ कोरिया और ईरान की तरह ग्लोबल स्टेज से अलग हो जाएगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विज्ञान और रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का चौथा नुकसान भारत की अखंडता पर होगा। अगर एक बार भारत धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र बन गया तो कल सिख राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र और अलग अलग क्षेत्रीय स्टेट्स की डिमांड उठेंगी। वो अपनी पहचान बनाने के लिए इंडिया से अलग होना चाहेंगे। भारत की अखंडता खत्म हो जाएगी और यूएसएसआर की तरह भारत भी छोटी छोटी कंट्रीज में टूट सकता है। हिंदू राष्ट्र का पांचवा नुकसान हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर हो सकता है। दोस्तों, अगर भारत दंगे और सिविल वॉर से अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होगा तो इस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए हमारी फोर्सेस शहरों की तरफ बढ़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को देख लीजिए। ये उसी स्टेट में लगाया जाता है जो स्टेट सिविल वॉर से जूझ रहे होते हैं या इंटरनली डिस्टर्ब होते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है मणिपुर। फिलहाल जब आर्मी शहरों की तरफ आएगी तो हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी कमजोर होगी, तो ऐसे में चाइना और पाकिस्तान भारत पर अटैक कर सकते हैं और भारत चाइना और पाकिस्तान के लिए एक इजी टारगेट बन जाएगा। दोस्तों, इस हिंदू राष्ट्र की वजह से भारत एक वीक स्टेट बन जाएगा जो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों संभालने में नाकाम रहेगा। यही कारण था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के विचार से खुद भीमराव अंबेडकर भी सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी किताब पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 358 पर लिखा था, यदि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो यह देश के लिए सबसे भयानक विपत्ति होगी। और उनकी बात आज भी रिलेवेंट लगती है। तो दोस्तों, अब समझ आ गया होगा कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने का खर्चा कितना ज्यादा हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट भारत को इतने बड़े जोखिम में डालकर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। ये वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि किस तरह से धर्म के आधार पर कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान जैसे देशों का हाल, जो एक इस्लामिक स्टेट बनने के बावजूद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में है। अगर भारत को 1947 के टाइमलाइन पर वापस ले जाना है तो हिंदू राष्ट्र का सपना देखिए, पर अगर एकता और प्रगति चाहिए तो हम सबको मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म की रक्षा करनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है या हमें अपनी यूनिटी और डेमोक्रेसी को बनाए रखना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सोच बदलने का वक्त है। जय हिंद।